मेरे YouTube देखने वाले सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको कासरगोड में एक विशेष स्थान पर लाया हूँ और इस स्थान का नाम है मलिक दिनार मस्जिद। भारत की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद है जो भारत के केरल राज्य के कासरगोड शहर के थलंगारा में स्थित है और इस मस्जिद का पूरा नाम है हजरत मलिक दिनार ग्रैंड जुमा मस्जिद। इसका जो मोटा मोटा डिटेल है वह है, इस मस्जिद का संबंध जो है इस्लाम धर्म से है और ये कासरगोड ज़िले में है और प्रांत उस समय के हिसाब से इसको थलंगारा प्रांत बोलते थे। और संगठनात्मक स्थिति जो है ये मस्जिद है और नेतृत्व जो है इस मस्जिद को बनाने में नेतृत्व जो है मलिक दिनार वर्ष पवित्र हिजरा 110 से 120 लगभग, जो कि 720 से 740 ईस्वी सन के तहत का समय होता है। जगह जो है थलंगारा कासरगोड और देश है इसका भारत, राज्य है केरल और भौगोलिक निर्देशांक जो है इसका 12.4849 डिग्री नॉर्थ और 74.9890 डिग्री ईस्ट। वास्तुकला जो है, वास्तुकार इसके जो थे मलिक दिनार जी थे और इसका प्रकार जो है मस्जिद है। शैली जो है इसकी इस्लामी शैली है और पूरा होने का समय जो है हिजरा 110 से 120 के खंड काल में है और इसका वर्ष जो है सही ज्ञात नहीं है। विशेष विवरण जो है अग्रभाग की दिशा ये काबा की तरफ है और इस मस्जिद की क्षमता जो है 2000 है। सामग्री जो है इसमें जो उपयोग की गई है लकड़ी और पत्थर की सामग्री यूज की है, अर्थात इसका निर्माण जो है निर्माण सामग्री के रूप में लकड़ी और पत्थर का उपयोग किया है। इस मस्जिद का इतिहास जो है इंटरनेट पे प्राप्त है। इस मस्जिद का इंटरनेट पे जो इतिहास उपलब्ध है, वर्षों से कासरगोड ने पश्चिमी तट पर इस्लाम के केंद्र के रूप में काफ़ी महत्व हासिल कर लिया। यह माना जाता है कि मलिक दिनार द्वारा स्थापित की गई मस्जिदों में से एक है। किस्सात सकरवती फरमात के अनुसार कुंडुगुल्लूर, कोल्लम, मडाई, बरकूर, मैंगलोर, कासरगोड, कन्नूर, धर्मदम, पंथालेनी और चालियम में मस्जिदों का निर्माण मलिक दिनार जी के काल में किया गया था और वे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी मस्जिदों में से है। ऐसा माना जाता है कि मलिक दिनार की मृत्यु कासरगोड शहर के थलंगारा में हुई थी। स्थान जो है जगह ये मस्जिद जो है जुमा मस्जिद जो ज़िले में अच्छी तरह से रखी गई है और सबसे आकर्षक है, थलंगारा में स्थित है।
थलंगारा बीच जो है कासरगोड शहर के पश्चिमी तरफ है और यह रेलवे स्टेशन के करीब है। कासरगोड रेलवे स्टेशन जो है इससे लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यह मस्जिद समुद्र तट पर स्थित है। पवित्र कब्र यहाँ पर है। मस्जिद में मलिक दिनार की कब्र है जो तबीनों में से एक है। वे लोग जिन्होंने इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद के साथियों को देखा था और यह स्थान मुसलमानों के लिए पवित्र है। कासरगोड में एक और उल्लेखनीय मस्जिद थिरुवत मस्जिद है जो शहर के केंद्र में है। ये तीर्थ केंद्र जो है थलंगारा मस्जिद कासरगोड जिले का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। अब मलिक दिनार उरुस जो है मलिक दिनार के केरल आगमन का जश्न मनाने के लिए भारतीय मुसलमानों की मुख्य टिप्पणियों में से एक है। यह मुहर्रम के महीने में आयोजित किया जाता है और 1 महीना चलता है। इसमें विभिन्न अनुष्ठान जैसे कि जियारत, मकबरे का दौरा, उता का हुआ स्थल, ध्वज की मेजबानी, उया स्थल का मतलब यह रहता है जो ध्वज रहता है उसकी मेजबानी की जाती है और अन्नदानम नामक उरोज के अंतिम दिन सभी लोगों को भोजन परोसना शामिल है। एक अन्य आलेख के अनुसार जो कि इंटरनेट से प्राप्त हुआ है, मलिक दिनार मस्जिद केरल के कासरगोड नगर की एक ऐतिहासिक मस्जिद है। यह मस्जिद जुमा मस्जिद के नाम से विख्यात है। मस्जिद कासरगोड के थालांगड़ में स्थित है। मलिक दिनार मस्जिद नगर का मुख्य आकर्षण है और मुस्लिमों की आस्था का केंद्र है। इस मस्जिद में मलिक इब्न मोहम्मद की कब्र है। मलिक दिनार मस्जिद को औपचारिक तौर पर मलिक दिनार ग्रैंड जुमा मस्जिद कहा जाता है। इसका निर्माण मलिक इब्न दिनार ने थलंगारा में करवाया था। मूल रूप से इसका निर्माण 642 ईस्वी में हुआ था और सन 1809 में इसका पुनर्निर्माण किया गया और कई गैर मुस्लिम भी इस मस्जिद में श्रद्धा रखते हैं और अपने बच्चों का विद्यारंभ संस्कार करने के इस मस्जिद में आते हैं। रमज़ान के दौरान अन्य धर्मावलंबी इफ्तार तैयार करते हैं। कहते हैं कि वेर वंश के आखिरी शासक चेरामल पेरुमल के संरक्षण में मस्जिद बनाया गया था। चेरामन पेरुमल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मक्का में पैगंबर से मिलने के बाद राज्य त्याग दिया था और इस्लाम अपना लिया था। भारत वापस लौटने के क्रम में ओमान के धुपार में किसी बीमारी से मरने से पहले उन्होंने जिन स्थानीय क्षत्रपों को राज्य सौंपा था उन्हें एक पत्र लिखकर अरब से आने वाले कुछ व्यापारियों को सभी प्रकार की मदद करने का अनुरोध किया था। इन्हीं व्यापारियों में से एक था मलिक इब्न दिनार, जिन्हें स्थानीय क्षत्रप ने कई मस्जिद बनवाने की अनुमति दी थी। इसलिए मस्जिद को चेरामन मस्जिद कहा जाता है। मलिक इब्न दिनार पैगंबर के साथी भी थे। वह इस मस्जिद के पहले गाजी थे। उनके बाद उनके भतीजे हबीब बिन मलिक ने यह जगह ली। हबीब बिन मलिक और उनकी पत्नी को इसी मस्जिद परिसर में दफनाया गया है। यह भारत की एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक मस्जिद है। यह मस्जिद
अलग अलग धर्मों का अद्भुत संगम है। कुछ खास कोण से देखने पर यह एक मंदिर लगता है। दक्षिण के मंदिरों की तर्ज पर मस्जिद में एक तालाब भी है। मस्जिद में एक छोटा संग्रहालय है जिसके केंद्र में एक शीशे की पेटी में मस्जिद का एक छोटा नमूना रखा हुआ है जिसे 350 साल पहले यहाँ लगाया गया है। संग्रहालय में प्राचीन काल के कई कलात्मक महत्व की वस्तुएं रखी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार ज़िले में सबसे अच्छी और सबसे आकर्षक मस्जिदों में से एक मलिक दिनार मस्जिद है जिसकी स्थापना मलिक दिनार ने की थी। इसमें मलिक दिनार की कब्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद के साथियों और प्रत्यक्ष शिष्यों में से एक था और इसीलिए मस्जिद बहुत पूजनीय है। मलिक दिनार और उनके 12 सहयोगी व्यापार के अलावा इस्लाम का प्रचार करने के मिशन के साथ केरल पहुँचे। विशिष्ट केरल शैली में निर्मित इस मस्जिद की छत ढलान वाली है और केरल कोविलकम जो कि प्रमुख जागीर थी उस समय जैसी दिखती है। जब आप यहाँ हो तो लकड़ी की छत के केंद्र में उकेरी गई ऐतिहासिक अरबी आयतों को देखें। मलिक दिनार के आगमन के उपलक्ष्य में यहाँ एक महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव आयोजित किया जाता है और पूरे भारत के तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। मस्जिद एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई है और बहुत ही अच्छी तरह से बनाए हुए छटे हुए लान और ढेर सारे पेड़ इसके समग्र माहौल में चार चांद लगाते हैं। इस स्थान की सबसे अच्छी बात यह है कि एक विरासत मस्जिद होने के बावजूद मलिक दिनार मस्जिद की शांति और आकर्षण को भंग करने के लिए यहाँ कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है। ये बहुत ही शानदार बात है। साथियों, दैनिक भास्कर के अनुसार देश में बनी पहली मस्जिद चेरामन जुमा केरल के त्रिशूर में है। इसका निर्माण 629 ईस्वी में मलिक बिन दिनार ने कराया था। मलिक दिनार कुंडुगालूर के शासक चेरामल पेरुमल का समकालीन था। चेरामन पेरुमल ने मक्का की यात्रा की और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। पेरुमल ने ही मक्का के लोगों को भारत में इस्लाम का प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया था। कहा जाता है कि उनके कहने पर ही मलिक बिन दिनार और मलिक बिन हबीब भारत आए और इस मस्जिद का निर्माण करवाया। बताया जाता है कि दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद भी है। इस मस्जिद से जुड़ी कुछ खास बातें जो है, दक्षिण के मंदिरों की तर्ज पर इस मस्जिद में भी एक तालाब देखने को मिलता है। इस मस्जिद में एक शीशम का मंच है जिस पर काफ़ी बेहतरीन नक्काशी की गई है। मस्जिद के अंदर प्रवेश करने पर संगमरमर का देखने को मिलता है। लोगों का ऐसा मानना है कि इसे मक्का से लाया गया था। मस्जिद के अंदर बीचों बीच तेल का एक जलता हुआ दिया रखा गया है। विभिन्न धर्म के लोग पवित्र उत्सवों पर इस दिए के लिए तेल लाते हैं। मस्जिद में एक दिया मौजूद है जो सालों से बुझा नहीं है। इसमें हिंदू मुसलमानों के साथ सभी धर्मों के लोग तेल डालते हैं और प्रार्थना करते हैं। मस्जिद पहले लकड़ी से बनाई गई थी लेकिन बाद में इसकी मरम्मत होती रही। अब यह मस्जिद बिल्कुल नए रूप में दिखाई देती है। इसके अंदर लगा
काला संगमरमर मक्का से लाया गया था। मस्जिद के अंदर मलिक दीनार और उसकी बहन की कब्र भी मौजूद है। मस्जिद में एक संग्रहालय है जिसके केंद्र में एक शीशे की पेटी में मस्जिद का एक छोटा नमूना रखा हुआ है। संग्रहालय में प्राचीन काल की कई कलात्मक महत्व की वस्तुएं रखी गई है। आमतौर पर आप सोचते होंगे कि भारत में पहली मस्जिद मुग़लों ने बनवाई होगी, लेकिन आप गलत हैं। दरअसल भारत में पहली मस्जिद मुग़लों के आने से लगभग 897 साल पहले ही बन गई थी। आइए जानते हैं भारत में पहली मस्जिद कब और कहाँ बनी थी, इसे किसने बनवाया था। चलिए जानते हैं और बताते हैं आपको इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ। विश्व की सबसे पुरानी मस्जिद है ये। माना जाता है कि भारत में पहली मस्जिद फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया पैगंबर ये इस्लाम हजरत मोहम्मद के जीवन के दौरान ही केरला के कोडुंगलूर क्षेत्र में बनाई गई थी। 629 ईस्वी में बनी इस मस्जिद को दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी वर्ल्ड सेकेंड ओल्डेस्ट मॉस्क मस्जिद बताया जाता है। हालांकि मस्जिद कई बार निर्माण की प्रक्रिया से गुजर चुकी है। भारत में बनी पहली मस्जिद को चेरामन मस्जिद मॉस्क के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण मलिक बिन दीनार ने कराया था। मलिक बिन दीनार ने ऐसे बनवाया था। कुंडुगालूर के शासक चेरामन पेरुमल यहाँ के शासक था। बताया जाता है कि मक्का यात्रा के दौरान चेरामन पेरुमल ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और उसने ही भारत में इस्लाम प्रचार के लिए मक्का के लोगों को आमंत्रित किया था। उसके न्योते पर ही मलिक बिन दीनार और मलिक बिन हबीब भारत आए और इस मस्जिद का निर्माण कराया। यही सबसे पहले शुरू हुई जुमे की नमाज। इस मस्जिद की खास बात यह है कि दक्षिण के मंदिरों की तर्ज पर इस मस्जिद फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया में भी एक तालाब देखने को मिलता है। मस्जिद पहले लकड़ी की बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसकी मरम्मत होती रही। अब यह मस्जिद बिल्कुल नए रूप में दिखाई देती है। इसके अंदर लगा काला संगमरमर मक्का से लाया गया था। मस्जिद के अंदर मलिक दीनार और उनकी बहन की कब्र भी मौजूद है। बताया जाता है कि कोडुंगलूर भारत का पहला और विश्व का दूसरा ऐसा स्थान है जहाँ जुम्मा नमाज शुरू हुई थी। वजू खाना की जगह यहाँ है तालाब। ये मस्जिद विभिन्न धर्मों का एक अनोखा संगम है, क्योंकि एक खास एंगल से देखने पर ये एक मंदिर जैसा लगता है। दक्षिण के मंदिरों की तर्ज पर इस मस्जिद में भी एक तालाब देखने को मिलता है। यह एक अनोखी बात है, यहाँ मंदिर की तर्ज पर तालाब है। हजारों साल से जल रहा दिया। ऐसा माना जाता है कि मस्जिद में फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया में एक दीपक प्रज्वलित है जो हजारों साल से यहाँ जल रही है। आज भी लोग अपनी इस आस्था को जीवित रखे हुए हैं और इस दीपक में डालने के लिए तेल लेकर आते हैं। कहते हैं कि यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर तेल डालते हैं।
सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक चेरामन जुमा मस्जिद देखकर स्पष्ट होता है कि इसमें मंदिर और मस्जिद की मिलीजुली वास्तुकला को ध्यान में रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मस्जिद में लंबे समय से ही हर धर्म के लोगों का आना जाना रहा है। साथ ही मस्जिद में एक दिया 1000 साल से भी अधिक समय से लगातार जल रहा है। केरल की बाकी मस्जिदों की तरह इस दिए के तेल भी हर समुदाय के स्थानीय लोग दान के रूप में देते हैं। क्या ये बैक वाटर है ना। अरे वाह। हाँ हाँ। अब वो समुद्र के किनारे थे तो हाइट ज़्यादा लिया ना। हाँ वो उस तरफ है ना, ये तो पानी रोका है इधर, है ना। हाँ ये सूरज भी आ गया, ये आ गया। साथियों, जब भी आप कासरगोड आए तो इस बेहतरीन और अति सुंदर और कुशल कारीगरी के अनुपम धरोहर को देखना न भूलें और कम से कम एक बार आप जो है इस मस्जिद के दर्शन अवश्य करें। निश्चित ही आपको यहाँ आकर एक मानसिक शांति और रूहानी एहसास महसूस होगा। और यहाँ पर जो है इसके आसपास समुद्र का बीच भी है जो समुद्र के किनारे है और जिसको देखने से आपको काफ़ी सुखद अनुभव होगा। अतः इन्हीं सब चर्चाओं के साथ जो कि मैंने मस्जिद की पूरी जानकारी इंटरनेट से प्राप्त की है, जैसी मुझे प्राप्त हुई वैसी आपके सामने प्रस्तुत की है। तो साथियों, अब अगले किसी एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।